रहा है ना रिपोर्ट? चलिए आइए देखिए, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां दिया है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दिया है तो अपन लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक, अब दिया है, ध्यान देना क्या दिया है, एपी का कौन सा पद 11वां, कितना दिया 38, तो अपन ने लिख दिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यदि अपन 5वां पद लिखते हैं तो प्रथम पर a + 4d बताया था, छठा पद लिखते हैं तो a + 5d, यही बताया था। तो 11वां पद कैसे लिखेंगे, a + 10d बराबर, ये हो गया आपका समीकरण। समझ में आया? अब आगे पुनः फिर उसने दिया है एपी का कौन सा पद 16वां पद, कितना है 73 है। तो अब 16वें पद के लिए क्या लिखेंगे, देखो 11वां पद a + 10d हो गया, तो 16वां पद क्या हो जाएगा a+ बराबर, ये समीकरण, इतना सबको समझ में। अब अपन ने वहां विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में समीकरणों को हल किया था, तो इसी अपन यहां लिखेंगे समीकरण 1 वहां 2 से। तो पहले अपन पहला समीकरण लिख देंगे a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। आइए इन समीकरणों को अपन देखते हैं और बात करते हैं। तो देखो ये संख्याएं समान है और निशान भी समान है, भाई दोनों प्लस प्लस के और समान है। तो यहां हम लिखेंगे, पीछे लिख दिया। जब हम यहां घटाने पर लिखेंगे तो नीचे की जितनी भी संख्याएं होंगी उनके निशान परिवर्तित हो जाएंगे। तो a से तो a कट गया, इधर 10 में से यदि 15 गया तो माइनस का कितना बच गया बराबर, यहां घटाते हैं 13 में से 8 गया तो 5 बचा, फिर हासिला ये कि हो गया 4, यहां बच गया माइनस का 33 और d बराबर क्या हो जाएगा -33 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर आ गया आपका, इतना सबको समझ में आया। d बराबर क्या निकाल दिया 7। अब d का मान उठाकर समीकरण 1 में हम रख देंगे। चलिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले अपन समीकरण 1 को लिख देते हैं यहां a + 10d बराबर 38। समझ में आया है? अब a की जगह पर कुछ भी नहीं है और d की जगह पर क्या जाएगा, आया बराबर, ये हो गया अपना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 70 और बराबर में 38। ये 70 उधर जाकर काय का हो जाएगा बराबर, ये 70 इधर जाकर माइनस का हुआ तो a बराबर काय की संख्या जाएगी -30। a बराबर क्या आ गया माइनस का। अब अपने को निकालना है एपी का कौन सा पद 31वां पद निकालना है, तो लिखेंगे यहां एपी का 31वां
ए प्लस, यही होगा, ए प्लस 30d। तो ए का मान अपने पास क्या है, माइनस का 32, और डी का मान क्या है, रख दें। चलिए आइए मान रख देते हैं, ए की जगह पर माइनस का 32 प्लस 30d, 30 इंटू 7, दोनों का गुणा करा तो 7 की 21, 210 और माइनस का 32। अब इसमें से इसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7 बचा। देखो आंसर चेक कर लीजिए आप, 178। एपी का 31वां पद क्या आ गया, 178, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए और कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है एक एपी है, उसमें कुल 50 पद है। कितने पद है, 50 पद है। ठीक, और उसने बोला है जिसका तीसरा पद यानी कि 3 नंबर वाला कितना है, 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब कौन सा पद, लास्ट लास्ट, मतलब कौन सा वाला, 50वां वाला। उसने ये बोला ना एक एपी है ना, जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, 106 है। तो वो ये कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करना है। तो सीधी बात ये है कि भैया अपने को पास ए की और डी की वैल्यू होगी तो अपन 29वां पद निकाल देंगे। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तो एपी का 3वां पद या तीसरा पद क्या हो जाएगा, ये दिया है उसने, क्या दिया है, एपी का 3वां पद 12 है, तो ए प्लस 2d बराबर आया समीकरण। अब उसने बोला है कि एपी का अंतिम पद मतलब एपी का 50वां पद कितना दिया उसने, दिया, तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस 49d बराबर 100 आया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। जैसे पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था ऐसे ही हम लिख देंगे समीकरण 1 वहां 2 से ए प्लस 2d बराबर 12 और ए प्लस 49d बराबर 106, राइट। देखिए संख्याएं समान है और इनके निशान भी समान है, तो पीछे लिखेंगे घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के निशान परिवर्तित हो जाते हैं। ये समान से समान है, 1 प्लस का 1 माइनस का 0 हो गया। इसमें से इसको घटाया तो यहां आ गया माइनस का 47d। अब इसमें से 12 घटा दिया तो 4 है ना, और 9, कितना आ गया, 94। तो d बराबर हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, d बराबर -94 बटे माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसिल और इससे इसको काटा तो 2 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भैया, d बराबर आ गया आपके पास क्या, 2 आ गया। अब अपने को एक ही वैल्यू और चाहिए क्योंकि भैया 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद होगा a प्लस 28d। तो d की वैल्यू निकालेंगे, तो d का मान रखने पर क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2 इंटू a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 12। तो a बराबर हो जाएगा 12, इनका गुणा करेंगे तो 4 होगा और इधर जाकर हो गया माइनस। तो a बराबर कितना आ गया भैया, और d बराबर कितना आ गया, 2। समझ में आया। अब अपने को क्या निकालना है, एपी का 29वां पद, तो यहां लिख देंगे एपी का 29वां पद। बताओ क्या होगा, ए प्लस, मान रख देंगे, ए की जगह पर 8 था, प्लस 28 इंटू डी की जगह पर 2, इनका गुणा करेंगे तो 8 प्लस 28 दूनी 56, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 64। क्या आ गया, एपी का 29वां पद 64। ये आपका राइट आंसर, नोट कर लीजिए। समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखो बेटा नवा क्वेश्चन है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद
क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि इसने भी अंतिम पद शून्य दे दिया है। ठीक, वही माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या हो गया? डी। अब उसने आपसे कहा है एपी का कौन सा पद? तीसरा और नवा पद। कौन सा पद? तीसरा और नवा पद। आइए बात करते हैं एपी के तीसरे पद की। तो तीसरा पद कितना है? क्या है तीसरा पद? 4। यही बोला उसने, एपी का तीसरा पद क्या हो गया? 4। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4। अब आगे वो कह रहा है एपी का नवा पद माइनस का 8, यही तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 आ गया। अब यहां अपन a की और d की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से a प्लस 2d बराबर हो जाएगा यहां पर 4 और a प्लस 8d बराबर हो जाएगा माइनस का 8। यहां देखते हैं संख्याएं समान है और निशान भी समान है, तो लिखेंगे घटाने पर निशान परिवर्तित हो जाएंगे सारे। हो गए? आइए अब इनको अपन आगे सॉल्व करते हैं। देखें इनको अपन सॉल्व करेंगे तो यहां a से एक एनसी, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 6d, यहां दोनों प्लस हो गए तो ये हो गया 12। अब d बराबर हो जाएगा 12 बटे माइनस का 6 और काट दिया तो d बराबर आ गया आपका माइनस का, इतना निकल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, ये माइनस का 2 है, रख दिया तो ये हो जाएगा आपका a प्लस प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 4। ठीक, ये इधर आकर काय का हो जाएगा? माइनस का। a बराबर प्लस का, तो 4 4 8, a बराबर कितना आ गया? अब वो ये कह रहा है एपी का कौन सा पद शून्य होगा? तो माना एपी का nवा पद कितना होगा? शून्य होगा। तो सूत्र रख देंगे अपन यहां पर ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में, कन्फर्म है इतना? ए एन की वैल्यू 0 है, ठीक, और a की वैल्यू आई है 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आई है माइनस का, कितना समझ में आया? ये आपका इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 8, और ये दो गुणा में है, ये कहा आ जाएगा? बटे में, तो इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल 4 हो गया। ठीक, तो n बराबर हो जाएगा आपका 4 उसकी जगह पर है प्लस का 1, n बराबर 5 लास्ट में लिख देंगे यहां। अतः एपी का पांचवा पद कौन सा पद? शून्य होगा, शून्य होगा, ये आपका आंसर राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक,